So this is my first day as a solo traveler in Varkala. So I have reached Varkala at I think 8 AM in the morning. मुझे अराउंड 30 घंटे लगे पुणे से यहाँ वर्कला आने के लिए कन्याकुमारी। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:15। अभी मैं चढ़ रहा हूँ जटायु अर्थ सेंटर। सो ये मेन वर्कला से अराउंड 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ की टिकट प्राइसिंग मैं आपको बता दूँगा। यहाँ पे 2 ऑप्शंस है जटायु अर्थ सेंटर में ऊपर जाने के लिए। एक तो है वॉकवे और एक दूसरा है रोपवे। सो रोपवे से जाने के लिए अराउंड 555 रुपीज़ लगते हैं और वॉकिंग तो वैसे भी 325 का है, तो आप प्लस माइनस कर लेना उससे। अभी मैं चल रहा हूँ तो आई कैन सी देयर इज़ ओनली 1 पर्सन, मैं ही एक हूँ जो चल रहा है यहाँ पे। दोपहर के 1 बजे तो सोलो ट्रैवलर ही है जो चल सकता है, वैसे तो बाकी के कोई आएंगे नहीं। जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर और टोटल स्टेप्स है अराउंड 800। तो अगर आपके अंदर कैपेसिटी है इतना चलने की तो चल सकते हो आप। देख लो एकदम शांत है, बस नो वन यहाँ पे। अगर दोपहर के टाइम आप आओगे यहाँ पे तो दोपहर के टाइम सब पेड़ पौधे हैं, तो उस वजह से ज़्यादा तुम्हें धूप लगेगी नहीं। यहाँ पे 2 व्हीलर के पार्किंग के है 10 रुपये, और भाई यहाँ पे सब कुछ कैश में ही चलता है। तो वो जो 10 रुपये है वो तुम्हें कैश में ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि ऑनलाइन यूपीआई यहाँ पे बिल्कुल नहीं लेते हैं वो। बस टिकट खरीदने के टाइम पे ही वो ऑनलाइन वगैरह सब अलाउ करते हैं। जैसे मैं आगे बढ़ा वैसे ही मुझे एक सफ़ेद कपड़े में दौड़ता हुए इंसान दिखाई दिया। ये इंसान शायद एक रनर बनने की प्रैक्टिस कर रहा है। वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। यहाँ पर टिकट खरीदना जो है वो काफ़ी हैसल वाला काम है, क्योंकि तुम्हें काफ़ी लंबे क्यू में खड़े रहना पड़ेगा वहाँ। यहाँ पे जब मैं टिकट खरीदने के लिए गया तो इतनी लंबी लाइन थी, अराउंड 20-30 मिनट तो मुझे उस लाइन में ही खड़े रहना पड़ा। चलते चलते हम आ गए हैं सेकंड स्टॉप पे। इस स्टॉप में आपको मिलेंगे पूरे 2 ऑप्शन, आप या तो लेफ़्ट जा सकते हो या राइट जा सकते हो, और इसमें से हमें राइट नहीं जाना है, हमें जाना है लेफ़्ट साइड में, बिकॉज men आर नेवर राइट। यहाँ पे हमें दिख गए हैं भैया जो अपना खुद का छाता लेके आए हैं। अब यहाँ पे है ही इतनी धूप, आप ही बताओ कि कोई इंसान क्या ही कर सकता। और छाते वाले भैया अपने साथ लेके आए हैं उसके पुरातन काल वाले मित्र। एक मित्र तो ऐसा था कि वो बस बनियान में चल रहा था। ये जो जटायु अर्थ सेंटर है टोटल 65 एकड़ के लैंड में फैला हुआ है, और ये जो हिल है इस हिल का नाम है जटायु पारा। पारा का मतलब होता है पत्थर। अभी मेरे पास कहने के लिए कुछ है नहीं, तो एक शायरी हो जाए। अर्ज़ किया है कम पड़ गए हैं लफ्ज़ हम क्या बताएं। अर्ज़ किया है कम पड़ गए हैं लफ्ज़ हम क्या बताएं। थक गए हैं मेरे पैर और कितना चला जाए। अभी आप लोगों को थोड़ा सा मैं ज्ञान बांट देता हूँ। सो जटायु नाम का एक था पंछी। ये है रामायण के टाइम की, जब रावण जो है वो सीता का हरण करके ले जा रहा था, तो उस टाइम पे एक पंछी था जिसका नाम था जटायु। उसे किंग ऑफ वल्चर्स भी बोलते हैं। तो उसने पीछा किया रावण का, उसने लड़ाई की रावण से, और रावण जो है उसने उसके पंख काट दिए। और कहा जाता है कि वो पंछी गिर के इस चोटी पे गिरा, इसलिए यहाँ पे ऊपर में जटायु का एक बड़ा सा स्कल्पचर बनाया हुआ है। अभी तो ऑलमोस्ट पहुँच ही गए ऊपर, पत्थर दिख रहा है। हो भाई साहब लग गए, पूरा पसीना पसीना हो गया मैं। सीढ़ियाँ तो वहाँ तक थी, अभी यहाँ से है नॉर्मल पत्थर चढ़ने के लिए, या फिर बोल सकते चढ़ने के लिए रोपवे। अगर दिख पा रहा रहेगा वीडियो में तो इसके लिए 289
या अराउंड 280 रुपीज़ एडिशनल देने पड़ रहे थे। तो 1000 स्टेप्स के लिए ठीक है, फ़ाइन है। वॉकिंग भी इतना डिफ़िकल्ट कुछ है नहीं, यहाँ पे बैठने के लिए लोगों ने खुद के नाम गुदवा के रख दिए। एंड यहाँ से एकदम यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड भी है, इफ़ यू कैन सी। एंड यहाँ से दिखता है ऊपर से एकदम भारी वाला व्यू। पैरों को देके थोड़ा सा आराम, हम निकल पड़े मंजिल की ओर। पैरों को देके थोड़ा सा आराम, हम निकल पड़े मंजिल की ओर। डर तो लग रहा था काफ़ी, क्योंकि कोई नहीं था चारों ओर। ये वो वाला सेक्शन है जहाँ पे पूरा पत्थर है, उस वजह से यहाँ पे छाँव है ही नहीं। तो यहाँ पे वो छतरी वाले भैया जैसे छाता लेके आने पे काफ़ी फ़ायदा होगा। चल चल के हम लोग ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे एकदम मस्त फ़ोटो आएगा। इस सेक्शन में ऐसे ऊपर में और आजू बाजू में पेड़ है, तो यहाँ पे फ़ोटो खींच सकते हो आप। फ़ोटो अच्छा आएगा या नहीं, ये तो फोटोग्राफर पे और आपकी शक्ल के ऊपर डिपेंड करता है। और 15 मिनट चलोगे तो आप पहुंच जाओगे एकदम टॉप पे, जहाँ पे आपको व्यू मिलेगा जटायु स्कल्पचर का। लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा जटायु कोदंडा राम टेम्पल, और उसी के पास में आपको दिखेगा लॉर्ड राम के फुटप्रिंट्स। अंदर एंट्री करने के वक्त जूते अलाउड नहीं है, तो उसके लिए आपको 5 रुपीज़ दे के बाहर के स्टॉल में वो जूते रखने पड़ेंगे। मुझे खाने का तो दिखा था, बट वहाँ पे कोई खा नहीं रहे, तो पता नहीं मे बी वो रेस्टोरेंट चालू है अभी या नहीं। एंड उसके जस्ट राइट साइड में जो आपको जगह दिख रही है, वहाँ पे केबल कार से लोग आते हैं, तो वहीं से अगर रिटर्न भी जाना हो तो आप वहाँ से जा सकते हो। जब नीचे में मैं टिकट खरीद रहा था, उस वक्त वहाँ पे जो लेडी थी उसने कहा था कि 1 वे टिकट केबल कार की अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप चल के जा रहे हो ऊपर तो चल के ही नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बोर्ड में मेंशन्ड है कि 1 वे टिकट भी अवेलेबल है। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, वो तो मुझे नहीं पता। चलो अराउंड 1 घंटा मैंने बिता लिया जटायु अर्थ सेंटर पे। इट्स नॉट अ बैड प्लेस, अच्छा है। वहाँ पे तुम्हें एक बड़ा सा स्कल्पचर भी दिखेगा। एंड उसको छोड़ के वहाँ पे भगवान राम के पैर के निशान भी है। और ठीक है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं वहाँ देखने के लिए। अनदर सजेशन इज़ दोपहर के टाइम बिल्कुल मत आना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, धूप है, पूरा कपड़े पसीने पसीने हो जाएंगे तुम्हारे। वैसे जगह सेफ़ ही है। देयर आर अराउंड आई थिंक 3 स्टॉल्स जहाँ पे तुम पानी पी सकते हो। पानी की बोतल लाना अलाउड बिल्कुल नहीं है, तो मेक श्योर करना पानी की बोतल खाली करके लाना। सबसे बेस्ट पानी की बोतल लाना ही नहीं। और ऊपर में खाने के लिए भी कुछ चीज़ें है। ओवरऑल 350 रुपये के हिसाब से आई डोंट थिंक दिस प्लेस इज़ वर्थ इट। वैसे ऊपर से व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छे आ जाएंगे, बट 350 रुपये बहुत ज़्यादा हो गए इस जगह के हिसाब से। तो भाई लोग उंगली पकड़ो, सब्सक्राइब करो और घंटी बजा दो भाई।